दिनांक 29/4/2020 आज आप सबों के लिए कल्याणकारी हो। कक्षा 9 पाठ 2 बैलों की कथा पृष्ठ 14 और 15 भाग 8। पृष्ठ 14 और 15 से संबंधित जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ दिए गए हैं। शब्दार्थ को देखने के पश्चात कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं जिनके आलोक में पृष्ठ 14 और 15 का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हीरा और मोती मटर चढ़ने के बाद आपस में मनोविनोद कर रहे थे। तब एक सांड उनकी तरफ आता दिखाई दिया। सांड को देखकर उनके होश उड़ गए, कारण सांड बहुत बलवान था। वे सोचने लगे कि यदि वे भागते हैं तो कायर कहलाएंगे। उसे भिड़ना अपनी जान से हाथ धोना है। भागते हैं तो भी जान बचती दिखाई नहीं देती है। उनके सामने कोई विकल्प नहीं दिख रहा था। हीरा उपाय बताते हुए कहा कि दोनों एक साथ सांड पर हमला करें। योजनानुसार हीरा ने आगे से वार किया तथा मोती ने पीछे से टक्कर मारी। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का अनुभव नहीं था। मल्ल युद्ध में सांड बहुत जख्मी हो गया और वहाँ से भागा, परंतु संतुलन खोकर बेदम होकर गिर पड़ा। मोती मारने के लिए आगे बढ़ा, परंतु हीरा मना कर दिया। हीरा के अनुसार धराशायी शत्रु पर वार करना नीति विरुद्ध है। दोनों मित्र विजय के हर्षोल्लास से फूले नहीं समा रहे थे। थोड़ी देर उन्हें पुनः घर पहुंचने की चिंता होने लगी। मोती बोला, कुछ खाकर इसके बारे में सोचते हैं। सामने मटर का खेत था ही, वे उसमें घुस गए। हीरा मना किया, परंतु मोती नहीं माना। 2-4 ग्रास खाया ही था कि खेत का मालिक अपने 2 आदमियों के साथ आकर घेर लिया। खेत की सिंचाई हुई थी। मोती के खुर कीचड़ में फंस गए। वह भाग नहीं पाया, पकड़ा गया। मोती को पकड़ा देखकर हीरा भी रुक गया। यहाँ हीरा मित्र धर्म का पालन किया। सच्चा मित्र वही है जो संकट की घड़ी में साथ देता है। दोनों मित्रों को पकड़कर मवेशी खाने में ले जाकर बंद कर दिया गया। मवेशी खाने में बंद होने के पश्चात उनकी स्थिति दयनीय हो गई। अब पृष्ठ 14 और 15 से संदर्भित गृह कार्य। पहला प्रश्न, हीरा मोती को रास्ते में कौन मिला, उसके बाद क्या हुआ? मटर चढ़ने की सजा बैलों को क्या मिली? इस कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि एकता में शक्ति होती है। धन्यवाद। आशा है आप गृह कार्य को पूरा करेंगे।